हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ममता अग्निहोत्री, राज हॉस्पिटल कानपुर से। हम लोग जीडीएम का ये पार्ट 2 वीडियो है। जितना हम लोगों ने पहले बताया था उसके आगे उसके जो और कॉम्प्लिकेशंस हैं और उनका कैसे ट्रीटमेंट करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुगर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जेस्टेशनल डायबिटीज़ के केसेस इंडिया में बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया, ये पता चल गया कि बच्चे में कोई गड़बड़ी नहीं है और फिर भी मदर का ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो अब हम लोग क्या करेंगे उसके लिए। सबसे पहले हम लोग डाइट से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं पेशेंट को जो कि प्रेगनेंसी में की जा सकती हैं। अगर उससे भी नहीं घट रहा होता है ब्लड शुगर तो हम लोग इंसुलिन देते हैं। मतलब इसमें ओरल दवाओं का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि अगर ओरल दवा हम देंगे तो वो प्लेसेंटा से क्रॉस होकर बच्चे तक भी पहुंच जाएगी और जब बच्चे तक पहुंच जाएगी तो उसका बच्चे का ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा और उसका डेवलपमेंट हैम्पर हो जाएगा। तो हम लोगों को करना क्या है कि हमें मदर का ब्लड शुगर लेवल कम करना है, लेकिन बच्चे के डेवलपमेंट को हैम्पर नहीं करना है। तो इंसुलिन पे ही पेशेंट को रखना पड़ता है। ये बात जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो पीसीओडी वाले पेशेंट्स होते हैं वो मेटफॉर्मिन पहले से ले रहे होते हैं, तो वो फिर वही कंटिन्यू कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर ओरल एंटी डायबिटिक दवाएं आप लेते रहेंगे तो आपका ब्लड शुगर लेवल आपके साथ साथ बच्चे का भी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए बच्चे का भी कम हो जाएगा और हम ये नहीं चाहते कि बच्चे का कम हो, बच्चे का डेवलपमेंट हैम्पर हो। तो अब मान लीजिए कि हम लोगों ने डाइट से और उससे कंट्रोल करने की कोशिश करी, उससे नहीं हुआ तो हम लोगों ने इंसुलिन पे रख दिया। अब क्या कॉम्प्लिकेशंस मदर में होते हैं अगर वो अनकंट्रोल्ड हो। मदर में अगर डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है तो उसमें उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा होना यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उनमें प्री एक्लेम्शिया यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़े होने की वजह से झटके आने का भी खतरा ज़्यादा होता है। उनमें प्री टर्म लेबर पेन्स भी ज़्यादा होते हैं, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन भी ज़्यादा होता है। तो ये मदर के कॉम्प्लिकेशन के अलावा जैसे डिलीवरी के बाद उसमें पोस्टमार्टम डिप्रेशन के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। आगे चल के मदर को टाइप 2 डायबिटीज़ होने का भी खतरा, आगे चल के जो भी वो ना प्रेग्नेंट हो तो भी वो टाइप 2 डायबिटिक पेशेंट बन जाएगी, ऐसा होने का भी खतरा होता है। अब हम लोग बच्चों की बात करें तो बच्चों में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे बच्चा मैक्रोजोमिक हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। अब अगर वो बड़ा होगा तो क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे कि उनको बर्थ में इंजरी हो सकती है। जैसे कि बहुत बड़ा बच्चा है तो नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत होगी, या मान लीजिए नॉर्मल डिलीवरी कराई जाएगी तो उसको चोट लग सकती है, उसकी बर्थ इंजरीज हो सकती हैं, उसकी हड्डी में चोट लग सकती है। ये सारे कॉम्प्लिकेशंस होने का खतरा होता है। दूसरा, अगर ब्लड शुगर का गड़बड़ लेवल उसका शुरुआत से हो जाए, मान ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर से हो जाए, तो प्लेसेंटा में भी गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार बेबी IUGR भी हो सकता है। मतलब कि बच्चे का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ना हो कि बहुत कम हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। उसमें बच्चे में और कॉन्जेनिटल गड़बड़ियाँ भी, जैसे हृदय में या उसके किडनी में, इस तरह के भी जन्मजात खराबियाँ बच्चों में आ सकती हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि मदर में और बच्चे में होते हैं। तो हम लोगों को ये कोशिश करनी है कि प्रेगनेंसी ब्लड शुगर का लेवल ना बढ़े। इसके लिए हम लोग शुरू से ही पेशेंट्स को डाइट, उनकी एक्सरसाइज के बारे में बताते हैं। और अगर वो पेशेंट जब आपके पास मतलब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में आ जाती है और वो हाई रिस्क है, तो डेफिनेटली आप उसको पहले से ही ये बात बताएंगे कि आप कम लेवल ऑफ वेट से चलें, जिससे कि हम लोग उसका वेट ठीक से बढ़ा पाएं, बच्चे की ग्रोथ सही कर पाएं। जीडीएम एक बहुत बड़ा हाई रिस्क फैक्टर है हम लोगों के आजकल के सिनेरियो में, इंडियन सेटअप में। और मतलब बहुत कुछ इसका मतलब हम लोगों के खान पान से, हम लोग की लाइफ स्टाइल से है, और इसका एजुकेशन हम लोगों को शुरुआत से ही देना चाहिए, तभी हम लोग इस बड़ी समस्या का निवारण कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अगर पसंद आया तो आप इसे अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि उन्हें भी ये जानकारी हो कि किस लेवल पे और कितनी जल्दी प्रिवेंट करने की ज़रूरत है।